स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस और मोरक्को आमने सामने आए। फ्रांस ने गजब का खेल दिखाया। वहां पर किलियन एम्बापे और उनकी टीम ने बेहतरीन जीत दर्ज कर ली 2-1 से। अब आप सोच रहे होंगे कि फीफा की जब मैं बात कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी इस मुद्दे पर क्यों जुड़े, तो अभी आपको समझ में आएगा उन पर चर्चा किस उस पर होगी। अब यहां तक तो बात हो गई कि वर्ल्ड कप में क्या कुछ हुआ। 20 जुलाई को फाइनल होगा, कौन पहुंचेगा कौन नहीं, कौन जीतेगा वो बात की बात। लेकिन फ्रांस की जीत के बाद फ्रांस में जो कुछ भी हुआ वही बताने के लिए अश्विनी जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। मोरक्को एक इकलौती टीम बची थी क्वार्टर फाइनल पहुंचते पहुंचते। इस्लामिक का देश था जो कि फीफा के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, वो भी हार गया। लेकिन फ्रांस की जीत पर फ्रांस में ही बवाल शुरू हो गया। पहले ये होता था कि हार गई टीमें तब उस देश में गुस्सा दिखता था, लेकिन फ्रांस जीता, फ्रांस में ही बवाल, फ्रांस में ही आगजनी, फ्रांस में ही पत्थरबाजी और फ्रांस के लोगों ने और फ्रांस में रहने वालों फ्रांस में ही रह रहे लोगों ने। हाँ, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पिछले वाले जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी फ्रांस ने मोरक्को को हराया था। उस समय भी पूरे फ्रांस में आगजनी हुई थी, पेरिस में आगजनी हुई थी। और देखिए लकीली फिर इस बार यही हुआ कि फिर फ्रांस ने मोरक्को को हराया, मोरक्को बाहर हो गई और फिर फ्रांस में रहने वाले लोगों ने ही फ्रांस को जलाया, फ्रांस की राजधानी पेरिस को जलाया। अब ये जलाया कौन, इसको समझिए आप। जब मोरक्को में बहुत मारकाट हो रही थी, वहां पे एकदम मतलब अराजकता फैली हुई थी, तो मोरक्को से बहुत सारे लोग भाग के आए फ्रांस। फ्रांस ने मानवता का परिचय देते हुए उनको शरण दे दिया और वो लगभग उनकी संख्या है 5 लाख के आसपास। और वो जो फ्रांस से भाग के आए, फ्रांस में भाग के आए, फ्रांस ने उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, फ्रांस ने उनको सोशल सिक्योरिटी दिया, फ्रांस ने उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया। आज वही मोरक्को वाले इस बात से गुस्सा हैं कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हरा दिया। आप जरा सोचिए, मोरक्को से उनका छोड़ के भाग चुके हैं मोरक्को, अब मोरक्को में रहते नहीं, आ गए। अब रहते हैं फ्रांस में। हाँ। खाते हैं फ्रांस का, पीते हैं फ्रांस का, हवा फ्रांस की लेते हैं, आसमान के नीचे फ्रांस में है, धरती फ्रांस की है, रोजगार फ्रांस में है, उनका कारोबार उनका फ्रांस में है, बिजनेस व्यापार उनका फ्रांस में है, उनके बच्चे फ्रांस के स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन उनको अभी भी मोरक्को से लगाव है, अभी भी वो फ्रांस के लोगों को काफिर मानते हैं, मोरक्को के लोगों को ये पाक मानते हैं जहां से वो भाग के आए हैं, और फ्रांस जहां रह रहे हैं उनको नापाक मानते हैं। इसलिए जब वो नापाक फ्रांस के लोगों ने मोरक्को, जो फ्रांस के मोरक्को जिसको पाक मानते हैं, उसको हराया तो उन्होंने आगजनी कर दिया। खतरा यह है इसमें कि फ्रांस में तो मात्र 5 लाख घुसपैठिए हैं, हमारे पास 5 करोड़ है। हमने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैंने उस समय कहा था राज्यवार कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है घुसपैठिए नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां घुसपैठियों की एंट्री नहीं हो चुकी है। ये 5 करोड़ घुसपैठिए, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं और कुकी भी हैं। कुकी इस समय मणिपुर में अराजकता फैला रहे हैं। ये जो घुसपैठिए हैं ये भारत में अपराध भी कर रहे हैं, फिरौती भी वसूल रहे हैं, अपहरण भी कर रहे हैं। ये घुसपैठिए भारत में ड्रग कारोबार भी कर रहे हैं। ये घुसपैठिए इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं, माला फूल भी बेच रहे हैं, सब्जी मंडी में भी काम कर रहे हैं, कबाड़ का भी काम कर रहे हैं। ये घुसपैठिए यहाँ पंचर भी बना रहे हैं। ये घुसपैठियों ने चाय पान की दुकान भी खोल लिया, इन घुसपैठियों ने ढाबा भी खोल लिया, खुद भी मालिक हो गए हैं। बहुत सारे घुसपैठिए, एक तो अभी पकड़ा गया वो बॉम्बे में, वो ठेकेदार बन गया है, वो तो बाकायदा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है। तो हमारे हिस्से का रोजगार भी ले लिया, हमारे हिस्से का पानी पी रहे हैं। मुझे खतरा ये लग रहा है कि मान लीजिए 5 साल, अभी तो डर के मारे नहीं बोल रहे, 5-10 साल के बाद अगर इनको नहीं निकाला गया यहां से और भारत ने बांग्लादेश को किसी मैच में हरा दिया तो फिर तो इनकी पाक नापाक वाली सोच इनकी जग जाएगी और बोलेगा अच्छा बांग्लादेश तो पाक है, यहां के लोग तो नापाक हैं और इन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया, अब करो आगजनी। और इसके पहले हो चुकी है, आपके नोएडा में हो चुकी, पत्थरबाजी हो चुकी पूरी सोसाइटी। तो पाकिस्तान से जब हम जीते थे पिछली बार वर्ल्ड कप के किसी मुकाबले में तो इंदौर में बवाल हो गया, बवाल हुआ, जश्न मनाया जा रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इस डेमोग्राफी बदलने का बड़ा कारण है लफ्ज़-ए-हाथ, साल में 5 लाख बहन बेटियां शिकार हो रही हैं। इस डेमोग्राफी बदलने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण, साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इस डेमोग्राफी बदलने का कारण है लैंड जिहाद, 100 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। इस डेमोग्राफी बदलने का बड़ा कारण है ड्रग जिहाद।
1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है, और जो ड्रग कारोबार से पैसा आ रहा है उसी से लव जिहाद, लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है। और सबसे बड़ा खतरा है घुसपैठ जिहाद, जो भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, और अभी भी घुसपैठिए यहीं पे हैं, अभी बहुत जाना शुरू नहीं हुआ है। अभी जो 1-2 जाते हुए दिखते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा है। अभी महाराष्ट्र के मुंबई में 87,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पकड़े गए। ये भारत के लोग तो फर्जी नहीं बनवाएंगे, भारत के लोग तो असली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, फर्जी क्यों बनवाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 19,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना है। तो ये घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपए देकर अंदर आ रहे हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2,000 रुपए देकर आधार बनवा लेते हैं। जब उनके पास आधार हो गया, नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में उनका राशन कार्ड बन जाता है। फिर जब 3 डॉक्यूमेंट होता है, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3,000 रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब उनके पास 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, और उसके बाद जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, वोटिंग भी कर रहे हैं, पार्षद प्रधान से बात कर लिए, चूंकि उनकी एक मुश्त वोट होती है, एक घर में 22 वोट होती है, एक घर में 25 वोट होती है। अब मेरे घर में तो 4 वोट है मेरे, और घुसपैठियों की झुग्गी में जाइए तो उनके एक झुग्गी में 20 वोट है, 25 वोट है। तो नेताओं को चुनाव जीतना है तो हमारे जैसे घर में क्यों आएंगे, वो तो झुग्गी में जाएंगे, घुसपैठियों को वोट ले लेंगे, वहां से एक मुश्त वोट मिलती है, और वो कोई सवाल जवाब भी नहीं करते। भारत विनाश की तरफ जा रहा है इन घुसपैठियों के कारण। इसलिए मैं कह रहा हूं, इजराइल जैसा कानून बनाइए। जो लोग घुसपैठ किए हैं इनको 3 महीने 4 महीने का टाइम दीजिए कि भैया तुम्हें भारत छोड़ के भाग जाओ, नहीं अगर फिर पकड़े गए तो हम 100% प्रॉपर्टी भी जब्त कर देंगे, पूरी जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे, जब तक ये खौफ नहीं होगा। दूसरा, जो भारत के मददगार बैठे हैं रोहित जी, जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा, जो गांव का प्रधान होता है ना, उसको सब पता होता है कि उसके गांव में कितने लोग वास्तव में वहीं के रहने वाले हैं और कितने आदमी विदेश बाहर के हैं, सब उसको पता होता है। शहरों में जो वार्ड होता है, वार्ड का जो पार्षद होता है, उसको सब पता होता है कि उसके वार्ड में कितने भारत के हैं, कितने घुसपैठिए हैं। जो नगर पंचायत होता है, जो बीच में कस्बे होते हैं, जहां तहसील कह लीजिए, वहां जो नगर पंचायत का जो सदस्य होता है, उसको सब पता होता है कि कितने लोग लीगल हैं, कितने इलीगल हैं। जब तक कानून बना के ये पार्षद प्रधान को इस रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा घुसपैठ के लिए, जब तक कानून बना के जो ग्राम का सचिव होता है, जो वहां पे सुपरवाइजर होता है, जो होमगार्ड होता है, जो चौकीदार होता है, जो वहां कांस्टेबल होता है, जब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी कि भैया अगर तुम्हारे क्षेत्र में घुसपैठिया कोई पाया गया तो पार्षद की पार्षदी गई, प्रधान की प्रधानी गई, और उसके बाद जो उस एरिया का होमगार्ड भी जाएगा, उस एरिया का जो है क्या बोलते हैं हवलदार भी जाएगा, उस एरिया का जो सचिव है वो भी जाएगा, जो उस एरिया का जो नगर पंचायत का है तो वहां का। तो जब तक आप सरकारी कर्मचारियों को और खासतौर पर जनप्रतिनिधि जिसको हम पार्षद प्रधान, इनको रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, ऐसे लोग जो इनकी मदद करते हैं पार्षद प्रधान या जो सरकारी कर्मचारी इनका डॉक्यूमेंट बना, इन लोगों को जब 10-20 साल सजा कानून नहीं बनेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठिए भारत छोड़कर नहीं भागे तो जो फ्रांस में हुआ रहा है आने वाले टाइम में यही भारत में भी होगा। बिल्कुल, मोरक्को की सड़कों पर, फ्रांस की सड़कों पर जो कुछ लगातार पिछली बार भी अब की बार भी हुआ, वो फ्रांस को बता रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। पेरिस जैसा खूबसूरत शहर आए दिन जल रहा है, ना सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बल्कि और भी कुछ भी होता है दुनिया में इस्लाम को लेकर तो फ्रांस जलता है। पेरिस जिसे दुनिया देखने जाती थी, आज वहां पर लोग जाने में डर रहे हैं। तो पेरिस में जो कुछ हो रहा है वो भारत में ना हो, इसके लिए भारत को क्या करना होगा वो सर ने यहां पर समझाया है। आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।